जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। आज 27 तारीख हो चुकी है। 27 तारीख की भी ठीक 2 बज चुके हैं, ठीक है, 2 क्या 4 बज चुके हैं, है ना। और अब तक तुम्हारी डेट शीट का कोई भी अता पता नहीं है। डायरेक्टली ऑप्शनल वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। ये रही आपकी ऑप्शनल वेबसाइट, ठीक है, सीयूटी यूजी की। एंड यहाँ पे करेक्शन इन द पर्टिकुलर, बस यहाँ पे करेक्शन ही खुला हुआ है एंड आपके डेट शीट का कोई भी अता पता नहीं है। एंड अब आपको मैं बताने वाला हूँ जो चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, एक्जैक्टली वही चीज़ होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होकर रहेगा एंड आप लोगों की बैंड इस बार भी बच के रहेगी। बट एक चीज है, तुमको पता नहीं लगेगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुमको समझाता हूँ पूरी बात। डेट शीट आपकी अब नहीं आएगी, ये बात ऑलमोस्ट मान के चलो, क्योंकि अब तक आनी होती तो आ चुकी होती। आज ऑलमोस्ट 27 अप्रैल हो चुका है, 27 अप्रैल हो चुका है, ठीक है, 27 अप्रैल हो चुका है। आपके पेपर से ऑलमोस्ट 10 दिन से भी कम बाकी है, ठीक है। 8 मई को आपका पहला पेपर होना है। अब तक डेट शीट आना होता तो आ जाता, अब डेट शीट नहीं आने वाला है। तो आप लोग बोलो सर पता कैसे लगेगा हमको हमारा पेपर कब है ना। तो अब आपको अपना पता लगेगा आपका पेपर कब है। आपके सिटी इंटीमेशन में, सिटी इंटीमेशन में आपका मेंशन रहेगा कि आपका किसका पेपर है और कौन सी सिटी आपको दी गई। आपने जो 5 सिटी भरी थी उसके प्रेफरेंस में सिटी इंटीमेशन में चीजें बताई जाएंगी। बट यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं प्रॉपर्ली एक नेक्स्ट वीडियो भी कवर करने वाला हूँ कि अब डेट शीट कंफर्म ही नहीं आने वाली है। ये आज लास्ट था जब तक हम वेट कर रहे थे, क्योंकि अब तक आ जानी चाहिए, बहुत हद तक हो चुका है ना। नीट वालों को इन्होंने एडमिट कार्ड भी दे दिया है, उनका सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, उनका डेट शीट भी आ चुका है। यूजी वालों को इन्होंने कसम खा के रखी, इनकी बैंड बजा के रखेंगे। एंड ध्यान रखो इस बार भी 2021 रिपीट होकर रहेगा। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि आप लोग व्यूज के लिए भैया बार बार एनटीए को बोलते रहते हो, तुम लोग को अभी वेट करो, ठीक है। आंसर के अंदर तुम लोग समझ जाओगे हम लोग क्यों बोल रहे हैं बार बार एनटीए को, ठीक है। सीयूटी पीजी वाले भुगत चुके हैं, तुम भी भुगतोगे, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी मैं तुमको समझाता हूँ डेट शीट नहीं आना तुम्हारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। देखो, अगर डेट शीट आता तो डेट शीट में इनको प्रॉपरली बताना पड़ता कि कितने पेपर हो रहे हैं एंड किस दिन कौन सा पेपर हो रहा है। क्योंकि इस बार ये लोग सीबीटी मोड में करा पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर प्रभु लोगों ने ऑफलाइन ट्राई किया था, बट ऑफलाइन में पेपर लीक हो गया था बहुत जगह, है ना। लेकिन किसी तरह बात रफा दफा करके इन्होंने निपटा ली कि बहुत लोगों को पता ना लगे, है ना। क्योंकि बहुत बड़ा मैटर नहीं हो पाया था। नीट में तो बहुत लोगों को पता लग गया था कि पेपर लीक हो चुका है। बट सीयूटी यूजी में लास्ट ईयर पेपर लीक हुआ था ऑफलाइन में, बहुत बहुत ही कॉमनली लोगों को मालूम है लास्ट ईयर पेपर लीक हुआ था, बट बहुत लोगों को नहीं पता लग पाया था, है ना। क्योंकि ऑफलाइन पेपर कराया गया था, एक बार में ही पूरा पेपर कराया गया था। इस बार इनको ये भी ध्यान रखना है कि हम पेपर तो हमसे लीक हो जाता है, हमसे पेपर कराया तो जाता नहीं है, 1400 रुपये फीस लेते हैं, बट पेपर हमारे पास का है नहीं करा पाना, है ना। तो सीबीटी मोड में पेपर कराएंगे। सीबीटी मोड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सीबीटी मोड में सीयूटी यूजी पीजी का भी एग्जाम हुआ है एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है सीबीटी मोड में। प्रॉब्लम यह है कि सीबीटी मोड में एक पेपर नहीं होगा, मल्टीपल पेपर्स होंगे एंड इस बात को आपको पता भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको समझाता हूं मैं। अगर डेट शीट आती तो डेट शीट में इनको बताना पड़ता कि हमको जनरल टेस्ट के कितने, हम लगभग हम लोग जनरल टेस्ट के 20 सेट में पेपर लेंगे एंड इस दिन ये वाला पेपर होने वाला है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, जब डेट शीट ही नहीं आएगी तो एक्चुअली में किसी को भी पता नहीं होगा कि भैया किस दिन कितने जनरल टेस्ट शिफ्ट के पेपर होने वाले हैं। नॉर्मली होगा क्या, आप 5 एग्जांपल ले लो, मान लो 5 लड़के हैं, ठीक है, 5 लोग देख लो, ठीक है। इसको सिटी इंटीमेशन आएगा, इसको सिटी इंटीमेशन आएगा, इसको सिटी इंटीमेशन आएगा, इसको सिटी इंटीमेशन आएगा और इसको सिटी इंटीमेशन आएगा। इसका जनरल टेस्ट का पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का किसी और दिन रहेगा। इसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर किसी और दिन रहेगा। इसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर किसी और दिन रहेगा। इसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर किसी और दिन रहेगा। ऐसे वाइस वर्सा इसका भी किसी और दिन रहेगा। 5 शिफ्ट के पेपर हो गए। अब देखो 5 शिफ्ट के पेपर में ध्यान रखो, बहुत ही नॉर्मल चीज है ये, टोटली लक पे डिपेंड करता है कि शायद तक तुमको ये वाला शिफ्ट वाला पेपर इजी लगे, ये वाला शिफ्ट वाला पेपर मुश्किल लगे, ठीक है। एंड ये लोग जो बोलते हैं ना कि जो भी पेपर टफ होगा हम उसकी डिफिकल्टी लेवल को नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स बढ़ा देंगे। यार नॉर्मलाइजेशन करके कितना ही मार्क्स बढ़ा दोगे कि मेरा फर्क पड़ जाएगा एडमिशन से। एक और स्टूडेंट ने नीचे कमेंट किया था, तुम लोग लगता है हम लोग कमेंट नहीं पढ़ते, प्रॉपर्ली कमेंट पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर आप लोग बार बार ये फैला रहे हो शिफ्ट वाइज एनटीए वो निकाल देगा, शिफ्ट वाइज एनटीए कट ऑफ निकालेगा, शिफ्ट वाइज एनटीए कट ऑफ निकालेगा। किसी ने मैसेज किया था, जेई में भी सेम चीज होती है। मैं तुमको समझाता हूं। अगर मान लो 5 शिफ्ट तो बहुत कम बोल रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आउटलुक ऑलमोस्ट 8 लाख बच्चे भरे थे इस लास्ट ईयर। इस बार ये संख्या ऑलमोस्ट 9 लाख क्रॉस कर जाएगी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। 9 लाख बच्चे भरने वाले हैं। 5 शिफ्ट तो मैं बहुत कम की बात कर रहा हूँ, 5 शिफ्ट तो डोमेन के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से 10 से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होंगे। अब जो उसके, अगर हम लड़के की बात माने कि सर आपके हर शिफ्ट के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल को अलग अलग शिफ्ट निकाला जाएगा, देन इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो भैया नॉर्मलाइजेशन में तुम लोग ध्यान रखो, कभी भी 100-200 नंबर नहीं बढ़ते हैं। हाँ अगर नीट जैसा कुछ एकदम गलत ही कुछ काम हो रहा हो तो बात अलग है, पर नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में एवरेज मार्किंग की सभी शिफ्ट ली जाती है। अब इसमें से ये वाला टिप्स भी सबसे ज्यादा टफेस्ट हो, पर तुम्हारा एवरेज मार्किंग लिया जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है, पूरे 20 शिफ्ट में से सब शिफ्ट की एवरेज मार्किंग तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी। तुम्हारा वाला शिफ्ट में भी सबसे इजी हो तो तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हैं, तुम्हारा तो हो जाने वाला है सिलेक्शन, तुम्हारा बहुत नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है। जिसका शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ होगा उससे कुछ ज्यादा मार्क्स बढ़ने नहीं वाले हैं, ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, बीएचयू शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं निकालता है। बीएचयू बीए की एक ही कट ऑफ निकालेगा, बीएचयू बीएससी की एक ही कट ऑफ निकालेगा, बीकॉम की एक ही कट ऑफ निकालेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने शिफ्ट में कितना पेपर हुआ है, बीएचयू एक ही कट ऑफ निकालेगा, ठीक है। बीएचयू हो या डीयू हो, अगर आप लोगों को नहीं पता,
या जेएनयू हो, वो एक ही कट ऑफ निकालते हैं, वो अलग अलग वाइज शिफ्ट नहीं निकालते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि 20 अप्रैल ने जिनको पेपर दिया है या जिन्होंने 8 मई को पेपर दिया उनको इजी पेपर मिल गया, जिन्होंने 13 मई को पेपर दिया उनको आसान पेपर मिल गया, उनको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एंड तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन में पहली बात तो लोग फॉर्मुला शेयर नहीं करते, नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे क्या हुआ है। दूसरी बात, किस बेसिस पे नंबर बढ़ाए गए वो भी शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोगों को पता है इनकी ईमेल में फोन लगाते रहो, कॉल करते रहो, उनसे कुछ फर्क पड़ता नहीं लोगों को। चौथी बात, एवरेज मार्किंग बढ़ा दी जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नोटिस करेंगे कि मे बी 5 शिफ्ट के पेपर इजी थे और 15 शिफ्ट के पेपर टफ थे, ठीक है। अब 5 में से कोई शिफ्ट बहुत ही टफ वाला हो सकता था, कोई शिफ्ट बहुत ही इजी वाला हो सकता था, तो पूरे अलग अलग शिफ्ट वाइज नहीं निकाला जाता, एवरेज बढ़ा दिया जाता है। एंड एवरेज इतना नहीं बढ़ जाता कि तुम्हारा उससे फर्क पड़ जाता है। बहुत मैं बेसिस कह सकता हूं कि आपकी यहाँ पे मेहनत 70% हो जाती है, लक 30% आ जाता है, ठीक है। कि नॉर्मली पहले क्या होता था, एक पेपर होता था, उस पेपर में जो भी अपने 2 घंटे में टाइम में अपने आपको काम एंड कंट्रोल ढंग से पेपर देता था वो पेपर क्लियर करता था। एंड जो एक्चुअली पेपर लेने का मतलब है कि आप लोग प्रेशर कंडीशन में कैसे अपने आपको काम एंड कूल रख पाते हो, कैसे पेपर दे पाते हो। 20 शिफ्ट के पेपर होंगे, जिसको इजी शिफ्ट मिल गया, या मान लो मैं कहूँ मेरे को जिस दिन 4 शिफ्ट वाला पेपर मुझे जो मिला वो मुझे मे भी टफ लग गया हो, मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़े, यहाँ पे मैं भी मान लो चीजें नहीं पढ़ गया हूँ, पर जो अलग शिफ्ट में पेपर हो मुझे वो ईजी लग रहा होगा, ठीक है, ईजी लग रहा होगा मुझे, तो शिफ्ट वाली चीज समझ में नहीं आती। कट ऑफ निकलेगी, एवरेज आउट होकर निकलेगी, बीएचयू अपनी एक ही कट ऑफ निकालता है। एंड ये लोग डेट शीट भी नहीं जारी करेंगे कि मुझे बताना भी पड़े। डेट शीट में क्या, सबको अलग अलग डेट शीट मतलब सिटी इंटीमेशन भेज दिया जाएगा एंड पता भी नहीं लगेगा लोगों को कितने शिफ्ट में कौन कौन सा पेपर होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो अब ये वाली उम्मीद में बैठ कर जो बैठे हो तुम लोग ना कि अब सर डेट शीट आएगी तो डेट शीट में हम लोग देखेंगे, डेट शीट भूल जाओ, डेट शीट नहीं आने वाली तुम्हारी। 8 मई से पेपर है, शायद तक अगर भगवान की इन पे दया रही तो शायद तक ये 3-4 तारीख को अपना सिटी इंटीमेशन दे दें और एडमिट कार्ड का पेपर से 1 घंटे पहले भी दे दें तो सही रहेगा, है ना। मतलब इतना ही उम्मीद कर सकते हो एनटीए से, और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हो। नीट वालों ने लास्ट ईयर इनकी बैंड बजाई थी, पूरे टीवी में इनका भांडा फूटा था, नीट में पूरा ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारा अच्छे से लगने वाला है, ठीक है। तो डेट शीट नहीं आने वाली, इस बात कंफर्म ही रहो, डेट शीट नहीं आने वाली। एक और चीज मैंने इसको वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, भूल गया था, अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिके हो तो सबसे पहले बात तो भैया बहुत ही कम ऐसे लोगों में आज भी फोकस बचा है कि जो यहाँ तक अपने काम की चीज देख पा रहे हैं। तो एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के पीवाईक्यूज दे देता हूँ, ठीक है। आ जाओ। पीवाईक्यूज पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ठीक है। लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में, दिखा देता हूं मैं। ये रहा व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का ये रहा, 8300 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए ऑलमोस्ट 3 महीना हुआ है, इसमें 8000 लोग जुड़ चुके हैं। दैट मींस हम टाइम पास नहीं कर रहे, ना ही 8000 लोगों के पास टाइम है टाइम पास करने का। जुड़ जाना। ये व्हाट्सएप चैनल है तो उसमें तुम्हारे प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई तुम्हारे नंबर्स नहीं देख सकता, इसमें केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, जो एडमिन मैसेज करते हैं, ठीक है। एंड ऐसे मैं अपने यूट्यूब क्लास के हर दिन नोट शेयर करता हूँ, अपडेट करता हूँ, एंड मैंने पीवाईक्यूज ऑलरेडी सेंड करके रख दिए हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं। ये रहा 2023 के पीवाईक्यूज, 2023 के जितने भी शिफ्ट में पीवाईक्यूज थे मैंने सारे सेंड कर दिए, अकाउंट्स के, एग्रीकल्चर के, एंथ्रोपोलॉजी के, अरेबिक के, आसामी के, बोडो के, बंगाली के, सबके पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट, ठीक है। एक एक करके नहीं भेजा है मैंने, सारे एक जगह भेज दिए। एंड ये ओपन फॉर ऑल है, क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे और तुम्हारे पास पीवाईक्यू आ गया, ठीक है। अगेन 2024 का दिखा रहा हूँ तुमको, अकाउंट्स का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट सेंड कर दिए हैं। एग्रीकल्चर का, अरेबिक का, बंगाली का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, स्टैटिक जीके का, सब स्टैटिक सॉरी मतलब जनरल टेस्ट का, साइकोलॉजी का, सबका पेपर यहाँ पे सेंड कर दिया। कुछ भी नहीं करना है, क्लिक करना, डाउनलोड करना एंड पेपर तुम्हारे पास आ चुका है, ठीक है। एक पेपर में दिखा भी देता हूँ तुमको फॉर रेफरेंस, है ना। डाउनलोड्स, बायोलॉजी का पेपर देख लो, आ जाओ। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो ऐसे इंग्लिश हिंदी मत करना, ठीक है, दोनों में इंग्लिश हिंदी। और ये होता है रियल पेपर, ठीक है, ये वाला। एक और चीज, किसी को बोल नहीं रहा हूं मैं, आप जहां की भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करके रखी हुई है वहां पे कम नंबर आ रहा है, ज्यादा नंबर आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमसे पीवाईक्यू बन रहा है मतलब तुम्हारी तैयारी सॉलिड चल रही है, बेहतरीन चल रही है। अगर तुमसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा है, तुम जिस भी जहां से पढ़ाई कर रहे हो, भले तुम्हारे 100 में से 100 आ रहे हैं, तुमसे पेपर में कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये 2024 का एक्चुअली में वो रियल पेपर है जिसको लोगों ने क्लियर करके बीएचयू में एडमिशन लिया है। तो अगर तुमसे ये पेपर बन रहा है मतलब तुम्हारी तैयारी बढ़िया चल रही है ना। इसमें पेपर कोड लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं, टोटल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। पेपर में नॉर्मली लिखा हुआ है, इंग्लिश इन दोनों में, बायोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है। ऐसे सारे पेपर मैंने सेंड कर दिए, पहले इंग्लिश है देन हिंदी है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, अगेन इंग्लिश अगेन हिंदी, और पूरा इसको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। कहाँ मिलेगा सर ये पेपर, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में कोई भी यूट्यूब मतलब कोई भी वीडियो उठा लेना, ठीक है। मान लो मैं अपना सबसे रिसेंट वाला वीडियो बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने सीयूटी यूजी के ऊपर बनाया था, इसके तुम डिस्क्रिप्शन में चले जाना, एंड डिस्क्रिप्शन में तुमको यहाँ देखने को मिलेगा, इस वीडियो के उसमें भी तुमको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल लिंक पीवाईक्यू, जिसको क्लिक करना एंड जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब एक और चीज ध्यान रखो, पेपर चलो जो भी होने वाला है पेपर में, अब तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है। एंड एनटीए को भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कि एनटीए के लिए बहुत बार जब एनटीए ने इतना बड़ा नीट का स्कैम करके वो बच गया, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई नहीं, तो सीयूटी यूजी वाले तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको सिंपल बता रहा हूँ। हाँ बट अभी भी ध्यान रखो, जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन रुक जाएगा तुम्हारा, ऐसा नहीं सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं सिलेक्शन रुक जाएगा। थोड़ा बहुत लक का जो परसेंट ज्यादा बढ़ गया, इसमें मैं कोई डाउट नहीं कहूंगा, लक का परसेंट ज्यादा बढ़ गया, पर अगर तुमने पढ़ाई करके रखी हुई है देन डेफिनेटली आप लोग अभी भी एग्जाम को क्लियर करोगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में प्लीज एनसीईआरटी पे फोकस करो, ऑल इन वन ओसवाल जो गाइड पढ़ते रहते हो उसको मत पढ़ो, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर 30 डेज की
स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, कुछ लोगों ने 10 दिन की भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। अभी एक मैंने नई स्ट्रैटेजी भी देखी है, 5 दिन में कैसे क्लियर करें वो वाली स्ट्रैटेजी भी आ गई है। अभी वेट करना, 1 घंटे में भी कैसे क्लियर करें वाली स्ट्रैटेजी भी तुमको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगी। मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, बट मैं हमारी पूरी टीम है 40 डेज तक के लिए आपको पूरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपेयर करा रहे हैं, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हर दिन 8:30 से 9:30 तक मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ 40 दिन तक, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ आके पढ़ाई करो। एंड मैं कोई मनगढ़ंत बात भी नहीं करूंगा कि तुम मेरे साथ 40 दिन पढ़ोगे तुम्हारा एकदम से बीएचयू हो जाएगा, ड्यू क्लियर हो जाएगा, बट 40 डेज में वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट देके आओगे, ठीक है। एंड आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम होगा। एंड इससे कोई पैसा नहीं लग रहा है। 8:30 से 9:30 तक हर दिन की क्लास फ्री होती है। अब मेरे को मेरी सीरियस ऑडियंस मिल भी चुकी है, तो पढ़ाने में मजा आ रहा है। तुमने ऑलरेडी मेरी 20 क्लासेस मिस कर दी हैं। कल से मैं करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट मेजर पोर्शन हमारे गैट का। क्लास ज्वाइन कर लेना। अभी जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उसको तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो, पर क्लास हर दिन ज्वाइन कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। 40 डेज मेरे साथ पढ़ो आके, एंड बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे। और एक और चीज, मैं 24 घंटे में तुम्हारा केवल 1 घंटा मांग रहा हूँ, ठीक है। केवल 1 घंटा मांग रहा हूँ, 1 घंटा तो देख सकते हो ना, 1 घंटा इस क्लास कवर करना। तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब तो एक और चीज, अब जाके ये सब मत देखना कि डेट शीट कब आएगी, नहीं आएगी डेट शीट, साफ साफ बता दिया है नहीं आएगी, समझ में आ गया। सिटी इंटीमेशन ही आएगा, एंड उसी में तुम्हारा एग्जाम के बारे में दिया होगा, ठीक है। अब पता नहीं एनटीए ने कुछ और नशा करके रखा हो, तो मे बी कल वो डेट शीट निकाल दें, वो उसकी बात अलग है, वो तो एकदम रैंडम चीज हो जाएगी। बट 199% श्योर है अब डेट शीट नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और एक और चीज यार, ठीक है, शायद तक कि हमारे चैनल में आपको अभी ड्रेस कोड और 10 दिन की स्ट्रैटेजी या 2 दिन की स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो मिले, बट हमारे साथ उतना मार्केटिंग, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग इतने दूर मतलब लोगों को मार्केटिंग करके बता पाएंगे ड्रेस कोड, कपड़े क्या पहन के जाने हैं। मे बी इस सबसे ज्यादा लीस्ट कंसर्न वाला टॉपिक तुम्हारे लिए होना चाहिए कि कपड़े क्या पहन के जाने हैं। कुछ भी पहन के चले आना, लोवर टी शर्ट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पे आपको होपफुली बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा काउंसलिंग तक, सिर्फ पेपर में नहीं। पेपर जब हो रहा है तब भी पढ़ा रहे हैं, काउंसलिंग में तब भी मदद करेंगे, एंड काउंसलिंग के बाद जब तक तुम्हारा एडमिशन बेस्ट कॉलेज में हो जाए नहीं हो जाएगा, तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय।